3 महीने हो चुके हैं मुझे यहाँ पर चक्कर काटते काटते। आपने अब तक मेरी पेंशन नहीं दिलवाई। आप प्लीज सरकार से कह के मेरी विधवा पेंशन दिलवाइए। कब तक मैं ऐसे चक्कर काटती रहूंगी? मेरी 2 साल की बेटी भी है। मैं सब कुछ कैसे मैनेज कर रही हूँ ये मुझे ही पता है। अगर मुझे पेंशन नहीं मिली तो मैं और मेरी बेटी भूखे मर जाएंगे। ओ 2 कौड़ी की गवार औरत, ये कोई तेरी खोली नहीं है, सरकारी दफ्तर है ये। थोड़ी आवाज ना नीचे रखकर बात कर। चिल्लाने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, तमीज में रह, समझी? और अपनी औकात में भी। अरे मैडम, रोज रोज चक्कर काटते काटते मेरी चप्पलें घिस गई हैं, पैरों में दर्द होने लग गया है। अगर आपने मेरी पेंशन नहीं दिलवाई तो हमारे खाने के लाले पड़ जाएंगे। आप समझने की कोशिश करिए। दिन रात घर घर जाके मैं काम करती हूँ, दिन के 100-200 रुपए कमा पाती हूँ, उसमें गुजारा नहीं हो पाता है। अरे गवार औरत, तेरी पेंशन कैसे क्लियर कर दूं? तेरे डॉक्यूमेंट्स तो पूरे नहीं है। अपने डॉक्यूमेंट्स जाकर पूरे करवा, उसके बाद यहाँ पर आइयो, समझी? चल जाए यहाँ से। अरे मैडम, हर बार मैं आती हूँ आप कुछ ना कुछ कमियां निकाल देती हैं। ये पेपर कम है, वो पेपर कम है। आज मैडम मैं सारे पेपर पूरे करके लाई हूँ, आप एक बार देखिए, आज कोई कमी नहीं है। देख, तेरे पेपर अगर पूरे भी है ना तो इसका मतलब ये नहीं है कि आज की आज ही तेरा काम हो जाएगा। ये सरकारी दफ्तर है, यहाँ पर रोज ना लाखों फाइलें आती हैं, लाखों डॉक्यूमेंट्स आते हैं। अरे किस किस का देखूंगी, कब कब देखूंगी? जब मेरे पास टाइम होगा, मैं फ्री होंगी, अपने आप देख लूंगी, ठीक है? और ये सरकारी काम है, ऐसा नहीं होता कि मुंह से आवाज निकाली और सरकारी काम तुरंत हो गया। टाइम लगता है इन चीजों में, सबका देखना होता है हमें, खाली तू ही नहीं है। क्या काम नहीं करेंगी आप? अरे मैडम, तो अब तक कौन सा आप मेरा काम कर रही थी? हर बार कोई ना कोई बहाना मार देती थी। मैं बस चक्कर काट काट के थक गई हूँ इस ऑफिस के। देखिए मैडम, मैं ना 100-200 रुपए कमा पाती हूँ दिन के, और उतने में मेरा गुजारा नहीं हो पाता है। आपको समझ ही नहीं आ रहा है? अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ ना तो देख लेना आप, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा आपके लिए। ये विडो पेंशन ना हक है मैडम मेरा, आप मुझसे मेरा हक नहीं छीन सकती हैं। ओह अच्छा मैडम, आप समझ आया मुझे। आपको मैंने रिश्वत नहीं दी इसलिए आप मेरा काम नहीं करवा रही है ना? अरे मैडम, समझने की कोशिश करिए। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं आपके सामने ऐसे भीख थोड़ी ना मांग रही होती अपनी पेंशन की। अरे बस चुप कर, तूने ना बोल बोल के मेरा दिमाग खराब कर दिया। अब जो मैं तेरा काम 10-15 दिन में करने वाली थी ना, अब वो भी नहीं करूंगी मैं, समझी तू? ये अपनी फाइल पकड़ और निकल यहाँ से। अरे अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? अपनी फाइल उठा और निकल यहाँ से। और रही बात तेरे बच्चों की, उनका ठेका मैंने नहीं लिया है, समझी? अपने आप देख अपने बच्चों को। ठीक है मैडम, मैं भी देखती हूँ मेरे को इस दफ्तर से कौन बाहर निकालेगा। जब तक आज मेरा काम नहीं हो जाएगा ना, मैं भी यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। मैं भी देखती हूँ मेरे को मेरी पेंशन लेने से कौन रोकता है। बेवकूफ औरत, मुझे ऐसा लग रहा है कि तू ना यहाँ से ऐसे नहीं जाएगी। तुझसे प्यार से बोल रही हूँ जाने के लिए, लेकिन तुझे ना प्यार की भाषा समझ में नहीं आ रही है। रुक, अभी सिक्योरिटी गार्ड को बुलाती हूँ। जब वो तुझे यहाँ से धक्के मार के निकालेगा ना, तब तेरी अकल ठिकाने आएगी। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। जिया, क्या हो रहा है यहाँ पर? इतना शोर क्यों मचा रखा है? सर आप देखिए ना सर, ये जो लेडीज है ना, इसके डॉक्यूमेंट्स पेपर पूरे नहीं है और मुझ पर चिल्ला रही है। चिल्लाने के साथ साथ मुझसे बदतमीजी से बात कर रही है। इसको बिल्कुल भी तमीज नहीं है कि सरकारी दफ्तर में कैसे किससे बात करनी चाहिए। इतनी बदतमीज लेडीज है ये। नहीं साहब, ये मैडम झूठ बोल रही है। मैंने इनसे कोई बदतमीजी नहीं करी है, उल्टा ये मुझे परेशान कर रही है पिछले 3 महीने से। साहब, मेरे पति को गुजरे हुए 4 महीने हो गए, और ये विडो पेंशन ये तो हक है ना मेरा। बस यही मांगने में इनके पास आती हूँ, और ये हर बार कोई ना कोई बहाना मार देती है। हर बार किसी ना किसी पेपर में कमी निकालती है और मुझे वापस भेज देती है। आप ही बताइए मैं क्या गलत मांग रही हूँ इनसे? देखिए साहब, पहले ही मेरी जिंदगी में मेरे पति के अलावा कोई भी नहीं था। अब मेरी 2 साल की बच्ची है, अगर उसे भी कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। सर, इस औरत की बातों में मत आइए, ये औरत झूठ बोल रही है। ऐसी औरतों को ना मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। ये ना रो पिट के आप जैसे भोले भाले लोगों का ना फायदा उठाती हैं, उनका इस्तेमाल करती हैं। मुझे ना इन औरतों के बारे में बहुत अच्छे से पता है सर। आपको ना इस मैटर में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आप बहुत शरीफ और बहुत ही अच्छे इंसान हैं सर। मैं अपने आप सब कुछ मैनेज कर लूंगी सर। चुप करो तुम, अपनी बकवास ना अपने पास रखो। झूठ बोलने की जरूरत नहीं है मुझे। और क्या लगता है तुम्हें, तुम ये सब हरकतें हमारे ऑफिस में करोगी तो मुझे कभी पता नहीं चलेगा? मैं वहां पे खड़े होकर सब देख चुका हूँ कि तुम इससे कैसे बदतमीजी से बात कर रही थी, और इसको धमकी भी दे रही हो कि इसका काम नहीं करोगी, पेंशन नहीं दोगी इसे। और अब तुम ये सोच रही होगी कि तुम अगर कुछ भी बोलोगी मुझसे, मैं तुम्हारी बातों पे विश्वास कर लूंगा। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, जब तुम इसके साथ ये बदतमीजी कर रही थी ना, तो तुम्हारी सारी रिकॉर्डिंग कर ली मैंने। देखो खुद अपनी आंखों से।
अब बताओ, है कोई जवाब? और एक बात और, पिछले 5-6 महीनों से ना जिया तुम्हारी कंप्लेंट आ रही है मेरे पास कि तुम कैसे लोगों से रिश्वत लेती हो, हाँ, उनका काम टाइम पे नहीं करती हो, और तो और उनको बेचारों को चक्कर कटवाती हो। लेकिन अगर कोई भी रिश्वत देने के लिए कैपेबल है, उससे रिश्वत लेती हो, उसके बाद ही उनका काम करवाती हो। अदरवाइज इन जैसे बेचारे गरीब लोग अगर आते हैं जो कि कैपेबल नहीं होते रिश्वत देने के लिए, उनका तुम काम नहीं करती, उनको बेवजह बहाने मारती हो कि तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है, तुम्हारे पेपर्स पूरे नहीं है। देखो, ऐसे करप्ट ऑफिसर्स ना इस ऑफिस में काम बिल्कुल नहीं करेंगे। अभी के अभी ना मैं तुम्हें सस्पेंड करता हूँ। सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझसे गलती हो गई सर। आप इसकी टेंशन मत लीजिए सर, मैं आधे घंटे में ना इसका काम क्लियर कर दूंगी सर। प्लीज प्लीज मुझे एक चांस दे दीजिए सर। आधे घंटे में? अरे अगर पिछले 3 महीने से तुम इसका काम नहीं कर पा रही तो आधे घंटे में कैसे काम कर लोगी तुम? हाँ, पिछले 3 महीने से इस बेचारी को चक्कर कटवा रही हो। अरे इसका पति नहीं है, ये कैसे मैनेज कर रही होगी वो इसे ही पता होगा। अरे अगर हम जैसे सरकारी ऑफिसर से इन बेचारों को थोड़ी बहुत उम्मीद होती है तो तुम जैसे वहां पे करप्ट ऑफिसर्स ना इनकी उम्मीदों में पानी फेर देते हो। देखो जिया, जो भी तुमने इसके साथ किया है ना, उसकी सजा तो तुम्हें भगवान भी देंगे, माफ नहीं करेंगे तुम्हें। अरे इस बेचारी की 2 साल की बच्ची है, ये अपनी बच्ची का और अपना कैसे ख्याल रखती होगी, कभी सोचा है? अगर तुम्हारे साथ कल को यही सेम सिचुएशन हो और कोई सरकारी ऑफिसर तुम्हारे साथ ये सब करे तो कैसा लगेगा तुम्हें? खैर, अभी क्या बिना इस ऑफिस से निकलो, सस्पेंड करता हूं मैं तुम्हें। लेकिन सर मेरी बात समझने की कोशिश तो कीजिए। अरे मैंने कहा निकलो। देखिए मैम, उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूं और इतना डिले हुआ आपके काम के लिए उसका मुझे बहुत अफसोस है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आप मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स दे दीजिए सारे, मैं अभी आधे घंटे में आपका सारा काम करवा दूंगा और आगे चलकर भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी। देखिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बहुत बड़ी मदद की है। इस पेंशन के बगैर मेरा गुजारा नहीं हो पाता। और सर मुझे माफ कर दीजिए, मैंने दफ्तर में आके थोड़ा सा चिल्ला दिया, पर मैं भी क्या करूं, वो मैडम मुझे चक्कर पे चक्कर कटवा रही थी और मेरी पेंशन नहीं दिलवा रही थी, इसलिए आज मेरी मजबूरी थी जो मुझे ये सब करना पड़ा। देखिए साहब, मुझे तो मेरी पेंशन मिल जाएगी, लेकिन ना जाने मेरे जैसी कितनी औरतें हैं जो ऐसे ही रोज दफ्तरों में चक्कर काटती हैं। सर आप प्लीज थोड़ा सा सिस्टम बदलने की कोशिश करिए और जितनी भी ऐसी जरूरतमंद औरतें हैं ना, उनकी मदद कीजिए, उनकी पेंशन दिलवाइए। क्योंकि सर जब किसी गरीब के पेट पे लात पड़ती है ना तो उसके दिल से बद्दुआ ही निकलती है। इसलिए सर, जो भी करप्ट ऑफिसर ये सारी चीजें करता हो, आप उसे सजा दिलवाइए। और हाँ साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपके लिए और आपके परिवार के लिए दिल से दुआ करूंगी। हाँ मैम, आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, मैं सब कुछ एकदम से तो नहीं बदल सकता, बदलाव आना भी जरूरी है, लेकिन हाँ, पहल जरूर कर सकता हूँ और मेरी पहली कोशिश आपसे होगी। मैं आपका सारा काम करवा दूंगा, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिएगा। मैं चलता हूँ और हाँ, अपने डॉक्यूमेंट्स ना वहां पे सबमिट करवा दीजिए। ठीक है साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।